ये जितनी सखियां हैं, राधा रानी स्वयं भी गौर लीला में किस रूप में आए? पुरुष रूप में आए। सब मंजरियाँ, सखियाँ, राधा रानी स्वयं भी गौर लीला में सब पुरुष रूप में आए। क्यों पुरुष रूप में आए? क्योंकि भगवान चैतन्य सन्यासी बनेंगे। सन्यासी बनेंगे तो स्त्रियों की संगति में रहेंगे नहीं। तो जितनी स्त्रियां हैं उनकी संगति करने के लिए किस रूप में आई? पुरुष रूप में। तो पहले से निश्चित है कि भगवान श्री कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतार लेंगे तो सन्यास लेंगे, और सन्यास लेंगे तो जितनी उनकी स्त्रियां हैं, जो उनकी संगिनियां हैं, वो फिर कैसे उनका संग करेंगी? तो उनको पुरुष रूप में आना पड़ा। तो नरहरि सरकार ठाकुर भी क्या हैं ब्रज लीला में? कौन है? राधा रानी की प्राण सखी मधुमती हैं। पुरा मधुमती प्राण सखी वृंदावने स्थिता। पुरा का मतलब पहले है, पहले जो है ये वृंदावन में मधुमती नाम की प्राण सखी हैं। अधुना नरहरि आख्या सरकार प्रभु प्रिया। तो यही जो है अब नरहरि सरकार भगवान चैतन्य के प्रिय सेवक, तो भगवान चैतन्य के प्रिय सेवक हैं। इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। कब हुआ था जन्म? 1478 में। और चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? 1486। पता होना चाहिए। कितना? 1486। कितना? चैतन्य महाप्रभु जन्म कब हुआ? 1486। ये दिमाग से नहीं निकलना चाहिए। 1486। और इनका जन्म हुआ कब? 1478। तो कितने साल बाद जन्म हुआ? 8 साल पहले। 1486, 1400 पहले। हाँ मैं बात कर रहा हूँ, पहले हुआ। चैतन्य महापुरुष कितने साल पहले हुआ? 8 साल पहले। हाँ 8 साल पहले इनका जन्म हुआ। तो इस तरह से हमें विचार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की तुलना में किसी का जन्म आगे हुआ पीछे हुआ, कितना आगे हुआ कितने पीछे हुआ, इस तरह से विचार करना चाहिए। तो इनका जन्म जो है चैतन्य महाप्रभु से 8 साल पहले हुआ। और कहाँ पर हुआ? श्रीखंड गांव। ये बहुत पवित्र है। श्रीखंड ग्राम बहुत पवित्र है। भगवान चैतन्य के बड़े जो है बड़े जो पार्षद हैं वो श्रीखंड में जन्म लिए हैं। तो श्रीखंड में इनका जन्म हुआ, जो कि जिला है वर्धमान, बंगाल में। वर्धमान जिला के अंदर श्रीखंड। और वैष्णव वैद्य वंश में हुआ। कैसा वंश था? वैष्णवों का था। उसमें वैष्णव वैद्य जो होते हैं तो वो जो है केवल शरीर की चिकित्सा नहीं करते हैं, बल्कि आत्मा की भी चिकित्सा करते हैं। आत्मा के भव रोग को भी दूर करते हैं। तो वैष्णव वैद्य है ना। आजकल जितने भी वैद्य होते हैं या चिकित्सक होते हैं वैष्णव नहीं होते हैं, तो केवल शरीर की ही चिकित्सा करते हैं। और शरीर की चिकित्सा हो या ना हो, जरूरी नहीं कि शरीर की चिकित्सा हो, लेकिन जो वैष्णव होते हैं वो आत्मा की चिकित्सा करते हैं। वो निश्चित है कि आत्मा की चिकित्सा करेंगे। और आत्मा का रोग कौन सा है? एक ही रोग है। कौन सा रोग है? भव रोग, जन्म मरण का रोग। ये आत्मा का रोग है। इसकी चिकित्सा करें तो बाकी जितने रोग हैं वो तो अब उसके अंदर हिस्सा मिलें, तो फिर सब रोगों की चिकित्सा अपने आप हो जाती है। सब रोग जो है उसी रोग के अंतर्गत हैं, भव रोग के अंतर्गत हैं। तो वैष्णव वैद्य वंश में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम श्री नारायण देव सरकार था। क्या नाम था? सरकार। ये सरकार उपाधि जो है मुसलमान शासन के द्वारा मिलती थी। मुसलमान शासन में जो है विशेष अगर सम्मान करते हैं किसी व्यक्ति का तो सरकार उपाधि देते हैं, है ना। जैसे कि रूप गोस्वामी, तो रूप गोस्वामी को नहीं, रूप गोस्वामी का नाम क्या था? साकर मल्लिक तो सनातन गोस्वामी का था। दबीर खास, ये भी सम्मानित उपाधि है। साकर मल्लिक ये भी इनकी सम्मानित उपाधि है। सनातन गोस्वामी ये सम्मान देते हैं किसी को, तो मुसलमान सरकार जो है इसके द्वारा सम्मान प्राप्त हुए। तो ये भी जो है इनका पूरा वंश जो है ये सरकार कहलाता है। माता का नाम था श्रीमती गोई और मुरारी सेन की कन्या थी। तो इनके बड़े भाई थे मुकुंद ठाकुर सरकार।
मुकुंद दास भी कहा जाता है, मुकुंद दास, मुकुंद ठाकुर हैं। तो इनके बड़े भाई थे मुकुंद ठाकुर और उनके पुत्र थे रघुनंदन ठाकुर। रघुनंदन ठाकुर का भी आता है हमारे वैष्णव कैलेंडर में जन्मदिन आता है रघुनंदन ठाकुर का। तो श्रीखंड में ठाकुर वंश का विस्तार हुआ रघुनंदन ठाकुर से। दूसरे भाई का नाम था श्री माधव। तो पिता नारायण देव के देहावसान के बाद बड़े भाई मुकुंद ने इनके अध्ययन की व्यवस्था नवद्वीप में करा दी। श्रीखंड में तो निवास था, लेकिन इनकी पढ़ाई विद्या अध्ययन की व्यवस्था कहाँ पर हो गई? नवद्वीप में। तो नवद्वीप में ये विद्या अध्ययन करने लगे। नवद्वीप में बहुत जो है शिक्षण का कार्यक्रम होता था, प्रशिक्षण। नवद्वीप जो है बहुत प्रसिद्ध था, विद्या का बहुत बड़ा केंद्र था। तो नवद्वीप में ये जो है अध्ययन कर रहे थे। और जो मुकुंद थे इनके बड़े भाई, वे जो है गौड़ देश के बादशाह के गृह चिकित्सक के रूप में रहने लगे। गौड़ देश का बादशाह उस समय कौन था? उसका नाम हुसैन शाह है। क्या नाम था? हुसैन शाह। तो हुसैन शाह के गृह चिकित्सक के रूप में रहने लगे, है ना, या शाही चिकित्सक, उसको शाही चिकित्सक, राजा की ही चिकित्सा करेंगे, है ना। थोड़े समय में श्री नरहरि परम पंडित हो गए और साथ ही भक्ति रस के अच्छे ज्ञाता हो गए। हाँ, तो इन्होंने जो है शिक्षा प्राप्त की नरहरि सरकार ने। हाँ, तो अद्वैताचार्य के ही द्वारा इनको शिक्षा प्राप्त हुई नरहरि सरकार को। तो बहुत अच्छे ज्ञाता हो गए, परम पंडित हो गए, भक्ति रस के अच्छे ज्ञाता हो गए। और श्री गौरांग के संपर्क में आने से पहले ही राधा गोविंद लीला की पदावली बंगला में और संस्कृत में रचना किया करते। राधा गोविंद की जो लीला है ना, तो उसका वर्णन, उसकी कविता जो है बंगाली में भी लिखते थे और संस्कृत में भी लिखते थे। कितना इनका जो है तब कितने बड़े पंडित थे। बंगाली में भी कविता लिखते हैं और संस्कृत में भी कविता लिखते थे, है ना, दोनों प्रकार से कविता। जब महाप्रभु के प्रिय पार्षद गदाधर पंडित के संपर्क में आए, तो महाप्रभु के सबसे प्रिय गदाधर पंडित हैं। कौन है गदाधर पंडित? ब्रजलीला में कौन है? सबको नहीं पता? हाँ, तो ये बड़ी लज्जा की बात है कि सबको नहीं पता। गदाधर पंडित ब्रजलीला में कौन है? राधा रानी है ना। जैसे मैंने बताया कि राधा रानी भी पुरुष रूप में आई, क्योंकि भगवान की संगति करनी और भगवान सन्यासी हैं, है ना। तो गदाधर पंडित के संपर्क में आए कौन? नरहरि सरकार ठाकुर। गदाधर पंडित के संपर्क में आए तो फिर तो ये श्री गौरांग के परम प्रिय पार्षद बन गए। अगर गदाधर पंडित की संगति में है तो भगवान चैतन्य के परम प्रिय पार्षद, है ना। और गदाधर के साथ निरंतर महाप्रभु की सेवा में लगे रहते थे। और सब जानते हैं श्रीवास का जो आंगन है तो वो भगवान का संकीर्तन का केंद्र था। श्रीवास आंगन में भगवान चैतन्य जो है सब भक्तों के साथ संकीर्तन करते थे। श्रीवास आंगन बहुत बड़ा, अभी भी बहुत बड़ा है। कितने लोगों ने देखा नवद्वीप में श्रीवास आंगन? हाथ उठाइए। बहुत बहुत बड़ा है ना, तो खुला आंगन, तो उसमें बहुत भक्तों की संख्या जो है कीर्तन कर भगवान के साथ कीर्तन करते, रात भर संकीर्तन करते थे। और दिन में भी कोई बाधा नहीं होती थी। भगवान की ऐसी कृपा कि रात भर संकीर्तन करें और दिन में भी कोई बाधा नहीं। दिन में भी अपने काम जो अपना सामान्य अपनी दिनचर्या है वो चलती रहती थी, कोई दिन में नहीं सोता था, है ना। तो ये भगवान की ऐसी शक्ति थी कि सब भक्त लोग जो है भगवान के साथ रात भर कीर्तन करते थे। भक्तों भगवान का वहाँ निसंकोच मिलन होता था। ब्रजलीला में जैसे श्री कृष्ण ब्रज गोपियों के साथ मिलते थे, उसी प्रकार से संकीर्तन रास में भगवान चैतन्य अपने उन्हीं भक्तों के साथ मिलते थे। सब वही तो भक्त हैं ब्रजलीला के, है ना। सखियाँ, गोपियाँ, मंजरियाँ, तो वही तो सब है। तो वही जो है भगवान पुरुष रूप में श्रीवास के आंगन में जो है कीर्तन करते हैं। गदाधर पंडित जो है राधा रानी के अवतार हैं और नरहरि सरकार जो है उन्हीं की प्राण सखी मधुमती हैं। तो संकीर्तन रस में भगवान चैतन्य श्री गदाधर का हाथ पकड़ करके और नरहरि के कंठ में भुजा डाल करके
जो है मधुर नृत्य करते थे। भगवान चैतन्य जो है मधुर नृत्य करते थे, है ना। तो वो सब जो है पूरा वही दृश्य बन जाता था, जैसे कि भगवान रासलीला में राधा रानी के साथ में और उनकी सखियों के साथ में नृत्य करते हैं, उसी प्रकार से। लेकिन यहाँ पर सब पुरुष रूप में है ना। तो लेकिन वो उसी प्रकार का जो है भाव होता था। समस्त भक्त अपने नवद्वीप लीला के भाव को भूल करके वृंदावन के भाव में बह जाते थे। तो इसलिए ये जो श्रीवास पंडित के घर में जो कीर्तन होता था, इसमें सबको आने की अनुमति नहीं थी, सबको आने की अनुमति नहीं थी। जो बड़े शुद्ध हृदय के थे और आना चाहते थे, उनको भगवान चैतन्य ने आने तो नहीं दिया, लेकिन ये आदेश दिया कि अपने अपने घरों में तुम लोग कीर्तन करो। तो सब लोग अपने अपने घरों में कीर्तन करने लगे। लेकिन इस संकीर्तन में जो श्रीवास के आंगन में होता था, इसमें उनके वही भक्त आते थे जो ब्रजलीला में उनके संगी थे, है ना। तो नरहरि सरकार के हृदय में भी वो जो है वो तरंगें आईं, उसी प्रकार की तरंगें आईं जो ब्रजलीला की रास की तरंगें थी। तो नरहरि सरकार जो है भगवान चैतन्य के मधुर भाव के उपासक थे, और महाप्रभु सदा चमर बेजन सेवा करते थे। लिए हम लोग संध्या आरती में गाते हैं कि वह नरहरि आदि करी चमर डुलाए। तो चमर सेवा, भगवान चैतन्य की चमर सेवा, है ना। तो जैसे ब्रजलीला में भगवान की सखियाँ चमर डुलाती हैं, ललिता विशाखा चमर डुलाती हैं, और उनकी मंजरियाँ सखियाँ और भी। तो नरहरि सरकार की विशेष सेवा थी चमर डुलाना। तो एक बार भगवान चैतन्य और नित्यानंद श्रीखंड में पहुँचे इनके घर। कौन कौन पहुँचे? भगवान चैतन्य और नित्यानंद इनके घर में पहुँचे। इनका घर कहाँ था? श्रीखंड में। तो श्रीखंड में इनके घर पहुँचे और नरहरि से बोले, नरहरि हमारी मधुपान की बहुत इच्छा है, हम प्यासे हैं, मधु हमें मधु पीना है, हम प्यासे हैं, मधु की बहुत इच्छा है। तो नरहरि सरकार झट बाहर आए और घर के निकट एक जो है तलैया थी, तलैया, है ना। उसको पुष्करणी बोलते हैं। पुष्करणी मतलब जो कमल बहुत खिले होते हैं, पुष्करणी बड़ी सुंदर, जो तलैया है, तो पुष्करणी थी। किनके घर के बाहर? नरहरि सरकार के घर के बाहर एक पुष्करणी थी। तो अपने हाथ के स्पर्श से उसको मधु बना दिया उन्होंने। हरि बोल। अपने हाथ के स्पर्श से पूरा तलैया को ही मधु बना दिया और फिर उसमें से पात्र भर करके ले आए चैतन्य नित्यानंद को पिलाने की, मधु का पात्र। और गौर निताई ने जो है पात्र भर करके वो अपनी प्यास बुझाई, बहुत आनंदित हुए। तो वो पुष्करणी यानी तलैया अभी भी विद्यमान है, उससे कहते हैं मधु पुष्करणी। उसका दर्शन जो है मतलब अगर किया जाए तो बड़ा सौभाग्य है। श्री गौरांग के स्वप्न आदेश को पा करके इन्होंने श्री गौरांग के 3 विग्रह निर्माण कराए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वप्न ने आदेश दिया, स्वप्न में आदेश दिया। जब भगवान चैतन्य चले गए अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम चले गए, तो 48 साल की उनकी लीला है चैतन्य महाप्रभु की। तो 1486 में अगर उनका जन्म हुआ तो 48 जोड़ो तो कितना होता है? जब भगवान चैतन्य ने अपना जो है मतलब प्रस्थान किया तो कौन सा सन निकलेगा? 1534 ना। 1534 में भगवान चैतन्य ने प्रयाण किया है। तो और इन्होंने 1540 में, इन्होंने अपने 1540 में, तो भगवान चैतन्य के प्रयाण के कितने साल बाद इन्होंने प्रयाण किया? 6 साल बाद। तो उस अवधि में जब भगवान चैतन्य चले गए तो स्वप्न में आदेश दिया, किनको? नरहरि सरकार को स्वप्न में आदेश दिया। क्या आदेश दिया? 3 विग्रहों की निर्माण करो, मेरे 3 अर्चा विग्रह की निर्माण करो। चैतन्य महाप्रभु 3 अर्चा विग्रहों की निर्माण उन्होंने कराया। तो एक अर्चा विग्रह श्रीखंड में है, दूसरा है कोटाया और तीसरा है गंगानगर श्रीखंड। पूजा होती है तीनों की। तो उन्होंने जो है भगवान चैतन्य के अर्चा विग्रह बनाए, है ना, और तीनों को जो है अलग अलग स्थानों में स्थापित किया। और 1540 में
अग्रहण कृष्ण एकादशी के दिन इन्होंने नित्य लीला में प्रवेश किया। 1540 में इन्होंने अपना शरीर छोड़ा। आज के दिन अग्रहायण कृष्ण एकादशी। आज क्या है? अग्रहायण या मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। आज के दिन इन्होंने जो है अपना शरीर छोड़ा था, तो विशेष जो है ये दिन है। तो इनके तिरुभाव महोत्सव में तत्कालीन समस्त वैष्णव दूर दूर से आकर उपस्थित हुए। तो अब हर साल वहाँ तो मनाया जाता है इनका तिरुभाव महोत्सव। तो बाद में आगे चल करके वीरभद्र प्रभु भी ने भी जन्म लिया नित्यानंद प्रभु के पुत्र के रूप में। कौन? वीरभद्र प्रभु। वीरचंद्र भी कहा जाता है उनको, वीरभद्र भी कहा जाता है। तो उन्होंने जन्म लिया। तो एक बार तिरुभाव महोत्सव मनाया जा रहा था। आज के ही दिन इनका तिरुभाव महोत्सव मनाया जा रहा था। कहाँ पर? वहीं श्रीखंड में। कहाँ पर? श्रीखंड में इनका तिरुभाव महोत्सव मनाया जा रहा था। और उस समय के सभी वैष्णव दूर दूर से आकर के उपस्थित हुए। श्रीनिवासाचार्य ने इस महोत्सव का बहुत बड़ा आयोजन किया था। श्रीनिवासाचार्य है ना, बहुत बड़े आचार्य हैं हमारी गौड़ी वैष्णव परंपरा के। उन्होंने इस महोत्सव का आयोजन किया था। और नित्यानंद प्रभु के पुत्र वीरभद्र गोस्वामी उस महोत्सव में आए थे। जब नित्यानंद प्रभु भी चले गए अपने नित्य लीला में, चैतन्य महाप्रभु जाए चुके, नित्यानंद प्रभु भी चले गए नित्य लीला में, तो उनके नित्यानंद प्रभु के पुत्र कौन? वीरभद्र, वो आए इनका तिरुभावोत्सव में, नरहरि सरकार ठाकुर के तिरुभावोत्सव में वो आए। तो एक बड़ी अद्भुत घटना घटी कि वीरभद्र प्रभु जो है, जो नृत्य करते थे, जब कीर्तन कर रहे हैं तो उनकी आवाज़ इतनी मधुर थी और उनका नृत्य भी बड़ा मधुर था। तो एक रामायण नाम का जन्म से अंधा एक जो है भक्त था, तो वो आया था। तो वीरभद्र प्रभु के मधुर स्वर में जो कीर्तन है वो तो सुन रहा था, तो बहुत उसको आनंद आ रहा था। तो सुनने में तो आनंद बहुत आ रहा था, लेकिन जन्म से अंधा था, तो वो जो देख नहीं पा रहा था उनका नृत्य, वीरभद्र प्रभु का नृत्य नहीं देख पा रहा था। आज के दिन की घटना है, वीरभद्र प्रभु का नृत्य नहीं देख पा रहा था। तो वीरभद्र प्रभु अनेक वैष्णवों से घिर करके दोनों भुजाएं उठा करके नृत्य करने लगे। तो चारों ओर जय जय की ध्वनि होने लगी और वो दृष्टिहीन व्यक्ति जो है व्याकुल होकर के ऊंचे स्वर में रोने लगा। बाकी सब जो है प्रसन्नता से जय जय बोल रहे हैं, एक व्यक्ति रो रहा है ऊंचे स्वर में। वो कौन था? रामाई। कैसा था वो? जन्म से क्या था? अंधा था, तो ऊंचे स्वर में रोने लगा। मतलब जीवन में पहली बार रोया। जन्म से अंधा व्यक्ति जो है पहली बार रोया अपने जीवन में कि मैं अंधा क्यों हूँ। पहली बार रोया। क्यों रोया? कि वीरभद्र प्रभु का जो है मुझे दर्शन नहीं हो रहा है ना। तो उच्च स्वर में रोने लगा, हाय मैं कैसे दुर्भागा, नेत्रों से इस दिव्य नृत्य के दर्शन से वंचित हूँ। हाय ये कैसी विडंबना है। तो वीरभद्र प्रभु उसके हृदय के भाव को जान गए, क्योंकि वे भी भगवान के अवतार हैं। वीरभद्र प्रभु भी भगवान के अवतार हैं, तो अंतर्यामी। तो उसके जो हृदय के भाव को जान गए, उन्होंने उसके निकट आकर के उसकी आंखों में अपना हाथ फेर दिया। क्या किया? उसकी आंखों में हाथ फेर दिया और कहा कि देख रामाई, देख कैसा अद्भुत नृत्य हो रहा है, देख। उसको आज्ञा दी, देख। तो जैसे ही उन्होंने अपना कृपा का जो है कर कमल रखा, उसकी आंखों में दृष्टि का संचार हो गया। हरि बोल, हरि बोल। दृष्टि का संचार हो गया और दर्शन हुए। देखो यहाँ भी दर्शन हुए अभी आंखों में दृष्टि का संचार हो गया है। और उसने जो है दोनों नेत्र खुल गए, आनंदमग्न होकर अपने भावों का संपन्न ना कर सका। अब जहाँ रो रहा था वहाँ प्रसन्न होकर के चिल्लाने लगा। अब जोर जोर से रो रहा था, अब जोर जोर से अब जो है हर्षित होकर के है चिल्लाने लगा, हर्षित होकर के है। और सब वैष्णव मंडली के बीच में दोनों भुजाएं उठा करके उच्च स्वर में जय प्रभु वीरभद्र, जय प्रभु नरहरि सरकार कह करके नाचने लगा। हरि बोल। तो आज के दिन जो है एक जन्म से अंधे को दृष्टि मिली, और हम लोग भी जन्म से अंधे हैं।
आध्यात्मिक रूप से क्या हैं, अंधे ही तो हैं, आध्यात्मिक रूप से अंधे ही हैं, है ना। तो आज नहीं सरकार ठाकुर की कृपा हो तो हमारी भी आध्यात्मिक आंखें खुल जाएं, तो हम जो है सचमुच देख पाएँ हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है ना, और हम जो है भगवान की लीला में क्या हैं, तो वो जो है नेत्र अगर खुल जाएँ तो हम भी जो है भगवान के साथ अपना संबंध जान सकते हैं। हाँ, जिस प्रकार से जन्मांध व्यक्ति पर वीरभद्र प्रभु की कृपा को देखकर समस्त समाज आश्चर्यचकित रह गया। क्या नाम था? रमाई, ठीक है। हाँ, तो श्री नंदन सरकार ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की श्रीला प्रभुपाद की। अब प्रभुपाद लीलामृत से भी पाठ करना है, और उत्पन्ना एकादशी का भी, आज उत्पन्ना एकादशी है तो उसका भी महात्म्य हम सुन सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रभुपाद लीलामृत से पाठ कर देता हूँ, उसके बाद फिर उत्पन्ना एकादशी का। इसमें कहाँ चल रहा है पाठ? है धागा लगा है तो 21 प्रकरण शुरू करना है, लोअर ईस्ट साइड के आगे। तो इसमें शुरू में कुछ शब्द लिखे हुए हैं जो कि ब्रह्मानंद ने अपनी तरफ से बोले हैं। ब्रह्मानंद प्रभुपाद के एक शिष्य थे, बहुत जो है महत्वपूर्ण शिष्य हैं ब्रह्मानंद। उन्होंने भी शरीर छोड़ा है कुछ साल पहले, वृंदावन में शरीर छोड़ा था। तो किंतु हम लोग ये सुनकर चकित रह गए कि वे हमें छोड़कर जा रहे हैं। ब्रह्मानंद कह रहे हैं हम ये छोड़कर, सोच के चकित हो गए। उन्होंने सोचा कि प्रभुपाद हमारे साथ जीवन भर रहेंगे, लेकिन प्रभुपाद का तो ये कार्य था कि पूरी दुनिया में चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन फैलाना है। तो जब प्रभुपाद छोड़ के जाने लगे तो चकित हो गए हम लोग। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कृष्ण भावनामृत का प्रसार लोअर ईस्ट साइड के बाहर होगा, न्यूयॉर्क सिटी का तो कहना ही क्या। मैंने सोचा कि कृष्ण भावनामृत यहाँ आया है और शाश्वत रूप में यहीं रहेगा। तो ये जितने भी शिष्य प्रभुपाद के वहाँ बने थे न्यूयॉर्क में, और प्रभुपाद छोड़ के जा रहे हैं, तो वो लोग बड़े चकित हो गए कि अरे आप कहाँ जा रहे हैं? बोले प्रभुपाद बोले कि मैं केवल यहाँ का नहीं हूँ, मैं तो पूरी पृथ्वी में प्रचार करने के लिए आया हूँ। जब प्रभुपाद जाए तो ये घटना, ये थोड़ी सी घटना इस अध्याय की इसमें शुरू में दिया है। अब ये सतस्वरूपदास गोस्वामी लिख रहे हैं, हरे कृष्णा लोकप्रिय हो चला था। पार्कों में इसके नियमित कीर्तन होते थे और समाचार पत्रों में समाचार छपते थे। हयग्रीव से हरे कृष्णा विस्फोट कहा करता था। हयग्रीव प्रभुपाद के एक शिष्य थे, दीक्षा प्राप्त। ब्रह्मानंद, हयग्रीव, ये सब आध्यात्मिक नाम है। न्यूयॉर्क में किसी का नाम ऐसे थोड़ी होता है ना। तो हरे कृष्णा विस्फोट, हयग्रीव हरे कृष्ण विस्फोट कहा करता। लोअर ईस्ट साइड के हिप्पी हरे कृष्ण कीर्तन को सबसे गहरे प्रभाव वाली घटना समझते थे। हिप्पियों को भी आकर्षित कर दिया और हिप्पियों को भी हैप्पी बना दिया। ये संकीर्तन जो प्रभुपाद ने चलाया है ना, हिप्पी लोग क्या हो गए? हैप्पी हो गए, है ना। तो उनको बहुत आनंद आया, है ना। उनके विचार में LSD ना लेने से स्वामी जी के भक्तों की लोकप्रियता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं हो रहा था। लोग उन्हें देवदूतों के रूप में स्वीकार करते जो अन्यों तक शांतिपूर्ण कीर्तन पहुंचाते थे, निःशुल्क भोजन और रहने का स्थान उपलब्ध कराते थे। उनके स्थान पर समय पर पहुंचने पर अत्यंत रुचिकर शाकाहारी भोजन निःशुल्क मिल सकता था। उनके स्टोर फ्रंट में दरवाजे की बगल की अलमारी में भारत से प्राप्त पुस्तकें रखी रहती थीं। तो ये जो है प्रभुपाद का जो कार्यक्रम है वो किस प्रकार से शुरू हुआ कि एक तो संकीर्तन करना और दूसरा प्रसाद वितरण, है ना। पुस्तक वितरण तो फिर बाद में हुआ, लेकिन शुरू में क्या था? संकीर्तन और प्रसाद वितरण, है ना। प्रभुपाद का प्रवचन होता था, उसके बाद प्रवचन के बाद जो है प्रसाद वितरण होता था। तो प्रसाद वितरण केवल थोड़ा सा नहीं कि भाई हाथ में दे दें थोड़ा सा, प्रसाद भोजन पूरा, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं लव फीस्ट, यानी प्रीति भोज। तो प्रसाद के रूप में प्रीति भोज मिलता था, है ना। तो उनके लिए वो चीज़ जो है मतलब ऐसी थी कि कभी उन्होंने सोचा ही नहीं, क्योंकि वो लोग वहाँ अमेरिका में क्या है, सब जो है मतलब अंडा मांस मछली ये सब चीज़ें होती हैं खाने की, इतनी अशुद्ध चीज़ें हैं। और ये प्रसाद का जो स्वाद था वो कुछ ऐसा इनको लगा स्वाद, इसके कारण जो है वे लोग भक्त बन गए।
हरि बोल। जैसे मछली को जो है मछली को फंसाया जाता है, तो कैसे भोजन के द्वारा ही फंसाया जाता है। तो प्रभुपाद ने प्रसाद भोजन के द्वारा बहुत सी मछलियाँ फंसाई, हरे कृष्णा मछलियाँ बहुत सी मछलियाँ फंसाई और भव समुद्र से बाहर निकाली। भव समुद्र की मछलियाँ ना, वो भव समुद्र जन्म मरण का समुद्र है, उससे निकाला है ना, और अपने जो है आंदोलन की मछलियाँ बनाई है ना। इस तरह से प्रभुपाद ने जो है प्रसाद है ना। तो क्लबों में स्थानीय गवैये उन धुनों को सुनाया करते थे जिन्हें वे पार्क में अथवा मंदिर में स्वामी जी के कीर्तन करते समय उनसे ग्रहण कर लेते थे, है ना। तो क्लब में तो जैसा उल्टे सीधे गाने आने होते हैं, लेकिन ये लोग जो है हिप्पी लोग जो है वो कीर्तन क्लबों में उन्होंने शुरू कर दिया। वो कीर्तन हरि बोल क्लबों में शुरू कर दिया है। और लोअर ईस्ट साइड कलाकारों और गवैयों का पड़ोस था, अब हरे कृष्ण का भी पड़ोस हो गया था, हरे कृष्ण का कीर्तन हो गया है ना। तो इस समय तो अब पुस्तक वितरण की बहुत आवश्यकता है ना। मैंने अभी इतने पढ़ा है, 2 पैरा ही पढ़े हैं है ना, तो यहीं पर ही मैं छोड़ रहा हूँ। लेकिन यहाँ जो संदेश है वो ये है कि इस समय पुस्तक वितरण की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आगे चल करके फिर प्रभुपाद ने पुस्तकें लिखी और पुस्तकें छपाई, उनका जो है संपर्क हुआ प्रेस से, तो ज़्यादा से अधिक मात्रा में पुस्तकें छपाई उन्होंने। और फिर जो है प्रभुपाद अपने शिष्यों के ऊपर ये भार डालते थे कि हमारी पुस्तकों का वितरण करो, और शिष्य लोग जो है अपना दिमाग लगाते थे कि कैसे करें, किस तरह से करें। तो कई तरीके उन्होंने जो है आजमाए और उनमें जो है उनको सफलता मिली। इस तरह से फिर पुस्तक वितरण जो है फिर बहुत तेज़ी पकड़ने लगा है ना। तो विदेशों में प्रभुपाद ने पुस्तक वितरण का ये जो कार्यक्रम बनाया था, तो पुस्तकों के माध्यम से ही फिर बहुत भक्त बने। बल्कि ये समझो कि 90% जो भक्त हैं जो इस्कॉन में बने हैं वो पुस्तकों के माध्यम से बने है ना। तो इसलिए इस समय भी पुस्तक वितरण का भी मैराथन चल रहा है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा जो है ये अवसर है कि आप जो है भगवान को सर्वाधिक प्रसन्न कर सकते हैं। प्रभुपाद के जो ग्रंथ हैं वो इस समय के लिए पूरी तरह से वो सूचना देते हैं भगवान के संदेश की। भगवान का संदेश प्रभुपाद की पुस्तकों में पूरी तरह से मिल जाता है। तो आप अगर बोलेंगे तो आप कितना बोल पाएंगे, और वो कितनी देर सुनने का वो तो चला जाएगा, क्योंकि आज का व्यस्त जीवन होता है तो कोई रोकता नहीं है। पुस्तक दे देते हैं तो पुस्तक उसके साथ में चली जाएगी। तो सोचिए आपने प्रभुपाद ही उनको दे दी और प्रभुपाद ही अब उसको भक्त बनाएंगे है ना। अब वो जो 10 साल में भक्त बने या अगले जीवन में भक्त बने, ये भी हो सकता है। तो फिर बहुत बड़ी रक्षा है कि अगले जीवन में भक्त बन जाए, इस जीवन में करना बने। तो प्रभुपाद की पुस्तक अगर आप देते हैं तो आपने उसकी जो है बहुत बड़ी रक्षा की है। ये बहुत बड़ा रक्षा कार्य है, राहत कार्य है ना। नहीं तो कलयुग में लोग कहाँ जा रहे हैं, नरक में जा रहे हैं। कलयुग में जो है ये अधर्म का सखा कलयुग है, ये जो है नरक की तरफ जो है लोगों को भेज रहा है। तो अब हम सुनेंगे उत्पन्न एकादशी, यानी एकादशी उत्पन्न कब हुई। तो अर्जुन पूछ रहे हैं उक्तास त्वया कथम देव पुण्ययम सर्वतस्तिथि सर्वेभ्योपि पवित्रयम कथम हे एकादशी तिथि। अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से कि हे देव, आपने ये बताया कि ये तिथि सबसे ज़्यादा पवित्र है, परंतु सबसे अधिक पवित्र जो है एकादशी तिथि क्यों हुई। ये प्रश्न है ना, पूछने लायक प्रश्न है, ये पूछना चाहिए है ना। श्री कृष्ण उवाच, श्री कृष्ण ने कहा पुराकृत युगे पार्थ मुरु नामा ही दानवा। तो प्राचीन काल में सतयुग में एक मुर नाम का दानव था। अत्यद्भुतो महारौद्र सर्वदेव भयंकर, बहुत अद्भुत था, बड़ा भयंकर था, सब देवताओं को भयभीत करता था। इंद्रोपि विनिर्जस्तेन ह्याद्यो देव पुरंदर, इंद्र भी उसके द्वारा पराजित हुए हैं। आदित्य वसवो ब्रह्मा वायुरग्निस्तथे बचा, तो आदित्य 12 आदित्य हैं वो भी पराजित हुए, 8 वसु हैं और वायु देवता अग्नि देवता सब देवता निर्जितास्तेन अत्युग्रेण च पांडव। तो इतना उग्र दानव था कि देवता लोग जो है सब जो है
उससे पराजित हो गए। इंद्र ने कथित सर्वो वृत्तांत शंकराय वे। अब इंद्र ने जो है पूरा वृत्तांत शंकर जी को सुनाया। किसको सुनाया? शंकर जी को सुनाया। सर्वलोक परिभ्रष्टा विचरामो महितले। और इंद्र ने बताया कि हम सब देवता लोग जो है अब पृथ्वी में जो है भ्रमण करते हैं। हम जो है अब किसी भी लोक में जितने भी देवताओं के लोक हैं उन सब देवताओं को जो है वहाँ से हटना पड़ा है। और सब देवता पृथ्वी लोक में विचरण करते हैं। उपायम ब्रूहि में देव त्रिदशा नाम तो का गति। तो हे देव आप उपाय बताइए कि देवताओं की अब क्या गति होगी। तो शिव जी कहते हैं गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ यत्रास्ति गरुड़ध्वजा, कि अरे सुरश्रेष्ठ यानी देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र, गच्छ गच्छ यानी जाओ जाओ, कहाँ? यत्रास्ति गरुड़ध्वजा, जहाँ गरुड़ध्वज भगवान है। गरुड़ध्वज कौन है? भगवान विष्णु। जहाँ गरुड़ध्वज भगवान है, गच्छ गच्छ जाओ जाओ, शरण्यश्चा जगन्नाथा परित्राण परायण। तो भगवान ही शरण देने वाले हैं और परित्राण परायण, सबकी रक्षा वो हमेशा करते रहते हैं। ईश्वर से वचनम श्रुत्वा देवराजो महामना। शिव जी का वचन सुन करके देवराज इंद्र जो है त्रिदशे सहिता सर्वैर, सब देवताओं के साथ में गतस्तत्र धनंजय, तो वहीं पर गए। यत्र देवो जगन्नाथा प्रसुप्तो ही जनार्दना, जहाँ पर भगवान जगन्नाथ जनार्दन सोते हैं। तो भगवान सोते हैं, कहाँ पर सोते हैं? क्षीर सागर में। कि और कौन सी सैया? शेष सैया पर भगवान है। जल मध्य प्रसुप्तम तो दृष्टवा देवम जगतपतिम। तो जल के बीच में जब देखा कि भगवान जगतपति सुप्त हैं, कृतांजलि पुटो भूतवा एकदम स्तोत्रम उदी रही। तो अपने दोनों हाथों को जोड़ करके इस प्रकार का स्तोत्र उन्होंने बोला, ओम नमो देव देवाय देव देवै सुबंदिता, कि हे देवताओं के देवता आपको नमस्कार है, और समस्त देवताओं के द्वारा भी आप की वंदना होती है। दैत्यारे पुंडरीकाक्ष त्राहि नो मधुसूदन, आप दैत्यों के शत्रु हैं और आप पुंडरीकाक्ष कहलाते हैं। हे मधुसूदन आप हमारी रक्षा कीजिए। ये स्तुति कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? सब देवता, हाँ इंद्र सहित सब देवता स्तुति कर रहे हैं। दैत्य भीता इमे देवा मया सह समागता, इस जितने भी देवता हैं उस दैत्य से भयभीत होकर के मेरे सहित आए हैं। शरणम तुम जगन्नाथ है, तुम करता तुम चकार कहा। तो आप ही शरण हमारी है और आप ही हमारे कर्ता हैं और आप ही हमारे जो है नेता हैं। तुम माता सर्वलोका नाम तुम एव जगतः पिता, समस्त लोगों की आप ही माता हैं और आप ही जगत के पिता हैं। तुम स्थिति तुम यथोत्पत्ति तुम च संहार कारका, और आप ही सबका पालन करने वाले हैं, आप ही सबको उत्पन्न करने वाले हैं, आप सबका संहार करने वाले हैं। सहायस तुम च देवा नाम तुम च शांति करहा प्रभु, तो आप देवताओं के सहायक हैं और आप ही शांति जो है देने वाले हैं। तुम धरा चा तुम आकाशा, आप ही पृथ्वी हैं, आप ही आकाश हैं। सर्व विश्वोपकारका, और संपूर्ण विश्व के उपकार करने वाले हैं। भवस तुम चा स्वयं ब्रह्मा, आप ही शिव हैं, आप ही ब्रह्मा हैं। त्रैलोक्य प्रतिपालका, तीनों लोगों का पालन करने वाले हैं। तुम रविश तुम शशांकश्चा, आप सूर्य भी हैं, आप चंद्रमा भी है। तुम तो देवो होतासन, और आप ही जो है अग्नि देवता भी हैं। हव्यम होमो होतस तुम चा मंत्र तंत्र तुजोजभा, तो जितना भी हवन सामग्री है और होम क्रिया और आहुति और मंत्र तंत्र और ऋत्विज जप सब कुछ आप हैं। यजमानस यज्ञस्तम फल भोगता तुम ईश्वरा, आप ही यजमान हैं, आप ही यज्ञ हैं और फल भोगने वाले आप ईश्वर हैं। ना तो यार हितम किंचित त्रैलोक्य चराचरे, तो आपके बिना जो है तीनों लोकों में चर अचर प्राणी में कोई भी नहीं है। भगवान देव देवेश शरणागत वत्सल, तो हे देवताओं के देवता, हे ईश्वर, हे शरण में आने वालों के प्रति वत्सल। त्राहि त्राहि महायोगिन भीता नाम शरणम भव, तो हे महायोगी रक्षा करो रक्षा करो, हाँ, और जो हम भयभीत हैं उनको आप शरण दीजिए। दानवेर निर्जिता देवा स्वर्ग भ्रष्टा कृत्वा विभो, तो दानवों के द्वारा देवता लोग जो है पराजित हो गए हैं और स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए हैं। स्थान भ्रष्टा जगन्नाथ विचरंती महितले, तो अपने स्थान से भ्रष्ट होकर के हे जगन्नाथ सब देवता महितल यानी पृथ्वी पर ही विचरण कर रहे हैं। इंद्र से वचनम श्रुत्वा विष्णु वचनम अब्रीत, इंद्र के वचन सुन करके भगवान विष्णु इस प्रकार बोले। श्री भगवान वाच कोशो दैत्यो महामायो देवायन विनजिता,
वो ऐसा कौन सा दैत्य है जिसकी इतनी माया है कि जिसके द्वारा देवता लोग भी पराजित हुए हैं। किम स्थानम तस्य, उसका स्थान कौन सा है। किम नाम, उसका नाम क्या है। किम बलम, और उसका बल क्या है, कैसा है। कस्तवास तदाश्रया, और उसका आश्रय क्या है। ये तत्सर्वम समाचक्षु भगवान निर्भयो भवो। तो हे इंद्र, ये सब मुझे बताओ और तुम निर्भय हो जाओ। कौन बोले, भगवान विष्णु बोले। इंद्र उवाच, इंद्र ने कहा, भगवान देव देवेश भक्तानुग्रह कारक, हे देवताओं के देवता, हे ईश्वर, भक्तों पर कृपा करने वाले। दैत्या पूर्व महान आसीत नाड़ी जंग इति स्मृता। तो पूर्व काल में एक दैत्य था जिसका नाम था नाड़ी जंग। क्या नाम था, नाड़ी जंग। ब्रह्म वंश समुद्भूतो, तो ब्रह्मा जी के ही वंश में उत्पन्न हुआ था। महोग्र असुर सूदना, और वो बहुत भयानक असुर था और देवताओं को जो है नष्ट करने वाला था। तस्य पुत्रोति विख्यात मुर नामा महाअसुरहा, उसी का पुत्र बहुत विख्यात हुआ है जो कि मुर नाम का महाअसुर है। तस्य चंद्रावती नाम नगरी चागरियसी, तो उसकी नगरी जो है बड़ी विख्यात है, चंद्रावती। चंद्रावती नगरी में रहता है। तस्याम वसंत दुष्टात्मा विश्वम निर्जत्य वीर्यमान, तो उसी नगरी में वो रहता है। वो इतना दुष्ट है, संपूर्ण विश्व को जो है उसने अपने पराक्रम से जीत लिया है। सुनान समसम आनन्य, देवताओं को अपने बस में कर लिया है। निराकृत्य त्रिविष्टिपात, और तीनों लोगों को जो है उसने मतलब जीत लिया। इंद्र अग्नि यम वायु, तो इंद्र को जीत लिया अग्नि और यमराज और वायु, और सोम चंद्रमा को, और नृत्य पासी नाम मृत्यु के देवता को जीत लिया। सुनान समसमान्य, है ना। पदेशु स्वयं एवासीत, और उनका पद उसने ले लिया। और सूर्यो भूता तपत भी, सूर्य का पद भी उसने ले लिया। सूर्य बन करके वो स्वयं तपता है। पर्जन्या स्वयं एवासीत अजय सर्वदेवता है, और स्वयं जो है बादल बन करके वर्षा करता है, और सब देवताओं से अजय हो गया है। जहितम दानवम विष्णु स्वराणाम जय मावा, तो हे विष्णु उस दानव को आप पराजित कीजिए और देवताओं को विजय दिलाइए। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा कोपाविष्टो जनार्दन, उसका वचन सुन करके जनार्दन जो है कोप से आविष्ट हो गए। और वाच शक्रम देवेंद्र हनिश्चेतम महाबलम, तो भगवान जो है बोले इंद्र से कि हे देवेंद्र, मैं उस महाबली को नष्ट करूँगा। प्रयांतु सहिता सर्वे चंद्रावत्याम महाबला, तो सब लोग जो है मेरे साथ चलो। कहाँ पर, चंद्रावती में। इत्युक्ता प्रयो सर्वे पुरस्कृत्य हरिम सुरा, ऐसा जो है जब भगवान ने आदेश दिया तो सब जो है देवता भगवान को आगे करके चल पड़े। दृष्टो देवास्तु दैत्येंद्रो, तो देवताओं ने देखा कि वो दैत्यों का राजा जो है दिखाई दिया। गर्जमानस्तु दानव, दानवों के साथ में गर्जना कर रहा है। असंख्यात सहस्त्रस्तु दिव्य प्रेरणायुध है, तो असंख्य दानव हैं और दिव्य उनके आयुध हैं। हन्यमाना तथा देवा असुर बहुशान भी, तो असुर लोग जो है बहुत बलवान थे। तो उनके द्वारा जब देवताओं को मारा गया तो संग्रामम ते समस्त्र पलायंत देशो दस है, तो युद्ध को छोड़ करके देवता लोग दसों दिशाओं में भागे। ततो दृष्टवा ऋषिकेशम संग्राम समुपस्थितम, तब उसने देखा ऋषिकेश भगवान को कि भगवान युद्ध में उपस्थित हैं। अन्वधावन नभी क्रुद्धा युद्धा युद्ध प्रमाण, तो जितने दानव थे वो भगवान के ऊपर जो है विविध आयुधों को अपने हाथ में लेकर के आक्रमण करने लगे। अथ तान प्रद्रुतान दृष्टवा, तो उनको जब देखा भगवान ने कि ये इस प्रकार से आ रहे हैं मेरे ऊपर, तो उनके हाथ में क्या था, शंख चक्र गदा धरा। भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा। विव्याध सर्वगात्रेषु सरे राशि, तो भगवान ने जो है अपने बाणों से उन सब असुरों को जो है वेध डाला। तेना हतास्ते सतसो दानवा निधनम गता, तो भगवान के द्वारा मारे गए सैकड़ों दानव जो है निधनम गता, निधन को प्राप्त हो गए। एकांगो दानवा स्थित्वा युद्धमानो मुहुर्मुहुर, लेकिन एक अकेला वो दानव था जो खड़ा रहा और बार बार युद्ध कर रहा था। तस्योपरि ऋषिकेशो यदि आयुधम उत्सृजत, तो ऋषिकेश भगवान ने उसके ऊपर जो जो आयुध मारे, पुष्पपत्तम समभ्येति कुंठितम तस्य तेजसा, उसके तेज से वो सब आयुध फूल के समान हो जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं।
तो भगवान भी जो आयुध मारते हैं तो उसके लिए फूल के समान हो जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं। शस्त्रास्त्र विद्यमानों भी यदा जेतु न सकते, तो शस्त्र अस्त्रों के द्वारा भी उसको जब भगवान ने मारा तो भी वो जो है जीत नहीं पाए। योध चा तथा क्रोधो बाहु भी परिघूप में, तो फिर उस क्रुद्ध होकर के भगवान अपनी भुजाओं से उसके साथ युद्ध करने लगे। बाहुयुद्धम कृतम तेन दिव्यम बस से सहस्त्रकम, तो उसने जो है अब भुजाओं से युद्ध किया भगवान के साथ में, कितना दिव्य वर्ष सहस्त्रकम, 1000 दिव्य वर्षों तक किया। तो एक दिव्य वर्ष होता है 360 वर्षों का, तो उसमें 1000 से गुणा करें, 360 में 1000 से गुणा करें तो 3600 में आप 100 से गुणा करिए, है ना, 3000 तो 3,60,000, 3,60,000 वर्षों तक भगवान ने भुजाओं से युद्ध किया। तेन स्नानता सब भगवान गतो बद्रिकाश्रम, उससे भगवान जो है थक गए और बद्रिकाश्रम की ओर चल पड़े। अब ये भगवान की लीला है कि भगवान थकने की लीला कर रहे हैं, है ना। ये मुरु के साथ युद्ध हो रहा है। हाँ, मुर के साथ युद्ध हो रहा है। तो बद्रिकाश्रम की ओर भगवान चल पड़े। तत्र हेमवती नामनी गुहा परम शोभना, वहाँ पर हेमवती नाम की एक जो है गुफा बहुत सुशोभित थी। ताम प्रवेश महायोगी शयनार्थम जगतपति, तो भगवान जो है सोने के लिए उस गुहा में चले गए। योजन 12 यामा एक द्वारा धनंजय, तो 12 योजन की जो है वो गुफा है, 12 योजन अंदर तक जाती है और एक योजन होता है 12 किलोमीटर का, तो कितना हुआ 12 गुने 12 144 किलोमीटर की अंदर गुफा, और एक द्वारा, उसका एक ही द्वार है, अंदर बाहर निकलने का कोई द्वार नहीं है। अहम तत्र प्रसुप्तोस्मि भयभीतो न संशया, तो भगवान कहते हैं कि मैं भयभीत होकर के वहाँ सो गया। तो भगवान लीला करते हैं, क्योंकि वो अगर किसी को श्रेय देना चाहते हैं, किसी असुर को मारने का श्रेय देना चाहते हैं, तो भगवान स्वयं जो है पराजित हो जाते हैं। तो इस तरह से भगवान जो है भयभीत होकर के सो गए, है ना। महायुद्ध ने तेन श्रांतो हम पांडुरंदन, तो उसके युद्ध से जो है मैं परिश्रम, मुझे बहुत परिश्रम हो गया था। दानवा पृष्ठ तो लगना प्रवेश सताम गुहाम, और वो दानव जो है मेरे पीछे पीछे आ रहा था, पीछे पीछे लगा रहा और उसी गुहा में वो भी प्रवेश कर गया। प्रसुप्तम माम तदा दृष्टवा अचिंत्य दान वो हृदय, तो मुझको सोता हुआ देख करके वो जो है अपने हृदय में सोचने लगा। तो भगवान थोड़ी सोते हैं, भगवान लीला कर रहे हैं, तो वो सोचने लगा अपने हृदय में, हरि में नम हनिष्य हम दानवानाम से अब हम, तो ये जो है हरि हैं इनका अब मैं वध करूँगा, क्योंकि दानवों का जो है यही विनाशकारी है, दानवों की विनाशकारी यही है, इनका मैं अब वध कर दूँगा। वो अपने अंदर सोचना। एवं सुदुर्मतेश तस्य व्यवसायम व्यवस्था, तो उस दुर्मति का जो है इस प्रकार का निश्चय समझ करके समुद्भूता मवांगे भ्य कन्या का सच्चा महाप्रभा, मेरे शरीर से एक कन्या जो कि बड़ी प्रभावशाली, बड़ा प्रकाशमान कन्या थी, वो प्रकट हुई। तो यह है ना भगवान की लीला, कि भगवान कभी अपने से ज़्यादा किसी को श्रेय देना चाहते हैं, अपने से ज़्यादा महत्व देना चाहते हैं, तो ऐसे लीला करते हैं। तो वो कन्या जो है मेरे शरीर से उत्पन्न हुई। दिव्य प्रेरणा देवी युद्धाय समुपस्थिता, उसके पास में दिव्य आयुध थे और वो युद्ध के लिए तैयार हो गई। ईक्षिता दान भेंद्र ने मुरुना पांडुनंदन है, तो वो जो है दानव जो है मुर है, उसने जो है देखा उस कन्या को। युद्धम समाहितम तेन स्त्रियाँ तत्र प्रयाचितम, तो उस समय जो है वो स्त्री है, उसने युद्ध की भिक्षा मांगी, याचना की कि मुझसे युद्ध करो। तेना युद्ध सा नित्यम ताम दृष्टवा विस्मय गता, और उसके साथ में जो है जो कन्या ने जब युद्ध किया तो ये जो दानव है वो बड़ा विस्मित हो गया, बड़ा विस्मित हो गया। केनेयम निर्मिता रौद्र अत्युग्रह सन्निपातनी, तो इस कन्या को किसने बनाया है, ये तो बड़ी भयानक देवी है, हाँ बलशाली। इत्युक्त्वा दानवेंद्रो सो युद्धे कन्या, इस प्रकार से सोच करके दानव जो है उस कन्या के साथ युद्ध करता रहा। ततस्तस्या महादेव्या तुरया दानवो बलि छित्वा सर्वाणि शस्त्राणि षडेन वीरथाकृता, तो महादेवी ने जो है बड़ी जल्दी उस दानव के जो है सब शस्त्रों को जो है खंडित कर दिए और उसका रथ भी जो है नष्ट कर दिया। बाहुपरिणो प्रेतो धाव मानो महाबला, तो वो जो है अब महाबली
जो मुड़ था वो अपनी भुजाओं से जो है आक्रमण करता है। तले न हत हृदय तया देव्या पा देता, तो उसके हृदय में ही थप्पड़ मार करके देवी ने उसको गिरा दिया। पुरोत्थाय शोधावत कन्या हनन कांक्षिया, अब उठ करके फिर से वो कन्या का वध करने के लिए जो है दौड़ा। दानवम पुनरायांतम रोषेण हत्य तच्छ रहा, तो दानों को पुनः आते हुए देख करके उस देवी ने क्या किया, गुस्से में उसका सिर काट डाला। क्षणान निपातयामास भूमौ तत्र महासुरम, और एक क्षण में उसको भूमि में गिरा दिया। क्षण का मतलब 4 मिनट, 4 मिनट में उसको पृथ्वी में गिरा दिया। दैत्याकृत सिरहासोत है यह अव्यवस्था है, तो उसका सिर कट चुका था, तो अब वो जो है यमराज के लोक में चला गया। शेषा भयार्दिनादीना पातालम विसुदुषा, तो जितने शेष बचे दानव वो भयभीत होकर के पाताल में प्रवेश कर गए। तथा समुत्थतो देवा पुरो दृष्टवा सुनम हतम, तब भगवान जो है स्वयं उठे और क्या देखा कि वह असुर मारा गया। कन्याम पुनः स्ताम चापी कृतांजलि पुटाम नताम, तो और देखा कि एक कन्या है जो दोनों हाथ जोड़ करके और अपना सिर झुकाए हुए भगवान के सामने खड़ी है। विस्मयोत्फुल्ल बदना प्रोवाच जगदाम, तो जगत समस्त जगतों के पति भगवान जो है विस्मय से उनका जो है उनका मुख खिल गया और बोले कि नायम नहीं था संग के दान वो दुष्ट मानसहा, कि किसने इस दुष्ट दानव को जो युद्ध में मारा है। ये न देवा सकंधर्वा सेन्द्रास चास्ता मरुद्रा, जिसके द्वारा सब देवता पराजित हुए, गंधर्व पराजित हुए, इंद्र पराजित हुए और मरुदगण पराजित हुए। सनागा सहलोक ऐसा लीले एवं विनय जीता, और बड़ी आसानी से जो है नाग और जितने भी लोकपाल हैं वो सब आसानी से पराजित हुए। ये ना हम निजितो भूतवा, जबकि इसके द्वारा तो मैं भी पराजित हुआ और भयभीत होकर के इस गुफा में सो रहा था। भगवान इस प्रकार से किसी का अगर महत्व बढ़ाते हैं तो ऐसा बोलते हैं, है ना। केन कारुण्य भाव ने रक्षित तो हम पलायिता, तो मैं तो भागा हुआ, मेरी रक्षा जो है किसने की है, मैं तो भय से भागा हुआ था, तो मेरी रक्षा किसने की है। तो कन्या बोली मया विनिहतो दैत्य तद्वंशोद्भूत या प्रभु, तो वो बोली कि हे प्रभु मैं आपके ही अंश से उत्पन्न हुई हूँ और मेरे द्वारा वो असुर मारा गया है। दृष्टा सुप्त हरे तो आम तो ये तो हम तुम समुदिता, आपको जो है सोता हुआ देख करके वो आपको जो है मार डालने के लिए तैयार था। त्रैलोक्य कंटकस्य थम व्यवसायम प्रबुद्धचा, तो मैंने देखा कि तीनों लोगों का एक कंटक कांटा है। हाँ, तो ये जान करके हतो मया दुरात्मा सौ देवता निर्भया कृता, तो मेरे द्वारा इस दुरात्मा मारा गया है और देवताओं को जो है देवता लोग निर्भय हो गए हैं। तबे वह हम महाशक्ति सर्व शत्रु भयंकरी, सब शत्रुओं को भय प्रदान करने वाली मैं आपकी ही महाशक्ति हूँ। यही है मतलब भगवान भक्त को जो है इतना महत्व देते हैं कि अपना महत्व घटा देते हैं, लेकिन जो भक्त है वो भगवान के महत्व को नहीं भूलता। लेकिन देवी ने ऐसा नहीं माना कि भगवान ऐसा बोल रहे हैं तो भगवान से स्वतंत्र मैं हूँ, वो आपकी ही शक्ति हूँ मैं, सब शत्रुओं को के लिए भय प्रदान करने वाली महाशक्ति मैं आपकी ही हूँ। इस तरह से तो ये आपको आएगा ना। त्रैलोक के रक्षणार्थ है हतो लोक भयंकर, तीनों लोगों की रक्षा के लिए जो है इस भयानक का जो है मैंने वध किया है। निहतम दानव दृष्टि किम आश्चर्य मत प्रभु, तो इस असुर को दानव को मरा हुआ देख करके हाँ हे प्रभु आपको क्यों आश्चर्य हो रहा है। देवी बोली आपको क्यों आश्चर्य, तो श्री भगवान वास, श्री भगवान बोली निहते दानवेंद्र स्मरण संतुष्टो हम तो यार नगे, तो हे निष्पाप देवी इसको जो है देख करके इस दानव राज को मरा हुआ देख करके मैं संतुष्ट हूँ। हृष्टा पुष्टा सवै देवा आनंदा समझायत, जितने देवता हैं वो भी बड़े हर्षित हैं और बहुत पुष्ट हो गए हैं और उनको आनंद प्राप्त हुआ है। आनंद त्रिशलोकेशु देवा नाम यस्तया कृता, तो आज के दिन ये घटना हुई, तो तीनों लोगों में आनंद, देवताओं को आनंद हुआ है और तुमने आनंद प्रदान किया है। प्रसन्नोस्मि अनघे तुभ्यम वरम वरै सुब्रते, तो हे देवी मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुमको जो है मैं अब वर देता हूँ, वर मांगो। ददामि तम न संदेहो या सूर्य दुर्लभ, मैं तुम्हें वैसा वर दूंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो कन्या बोची यदि तुष्टो से मैं देव यदि देव वरो, कि हे देव यदि आप मेरे ऊपर संतुष्ट हैं आप मुझे वर देते हैं। तारे हम महापापात उपवास है परम नरम, तो मैं जो है मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं बड़े बड़े पापों से भी जो है मुक्त कर दूं। जो व्यक्ति
हाँ मेरे दिन उपवास करेगा। उपवास से यत् पुण्यम तस्यार्थम नक्त भोजने, है ना। तो उसमें जो है उपवास का इतना पुण्य होगा। तदर्थम चा भवेत तस्य एक भुक्तम करोति। तो बताते हैं कि अगर कोई एक बार भोजन करेगा तो उसका जो है और ज़्यादा पुण्य होगा। यहाँ करोति व्रतम भक्त्या दिन एवं जितेंद्रिया, तो इंद्रियों को जीत करके भक्तिपूर्वक कोई व्रत करेगा। सगत्वा वैष्णव स्थानम कल्प कोटि शतानि चा, तो जो है वैष्णव स्थान यानी वैकुंठ में वो चला जाए कोटि कल्प शत, 100 करोड़ कल्पों तक के लिए वो वैकुंठ में जाए। भुंजानो विविधान भोगान उपवासी जितेंद्रिया, और वो जो है विविध भोगों को भोगेगा वैकुंठ में। भगवान तत्प्रसादेन भवत्वे शिवरोमम, तो हे भगवान आपकी प्रसन्नता से मुझे ऐसा वर प्राप्त हो। उपवासम च नक्तम च एक भुक्तम करोति तस् धर्मम च वित्तम च मोक्षम देहि जनार्दन, और जो इस प्रकार उपवास करे उसको आप धर्म भी प्रदान करें, धन प्रदान करें और मोक्ष प्रदान करें। तो श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा यत् तुम वदसि कल्याणी तत्सर्वम च भविष्यति, हे कल्याणी तुम जो कुछ कहती हो वैसा ही होगा। मम भक्ता से ये लोकास तो भक्ता से ये नरा, तो जो लोग जो है मेरे भक्त हैं वो तुम्हारे भी भक्त होंगे। त्रिशलोकेषु विख्याता प्राप्स्यन्ति मम सन्निधिम, और तीनों लोकों में वो विख्यात हो जाएंगे, मेरी सन्निधि प्राप्त करेंगे। एकादश्याम समुत्पन्ना मम भक्ति ही परायणा, क्योंकि तुम एकादशी के दिन उत्पन्न हुई हो और मेरी भक्ति के परायण हो, अतः एकादशी तेवम तब नाम है भविष्यति, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी होगा। अब क्या नाम है उसी देवी का? एकादशी। तो भगवान का एकादशी को तुम उत्पन्न हुई हो तो तुम्हारा नाम एकादशी है ना। इस प्रकार से उत्पन्न एकादशी की कथा है। श्री उत्पन्न एकादशी महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद की।